सुप्रभातम। सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कल्याणी संस्कृत पाठमाला तृतीया भाग अर्थात कक्षा 8 की 7वां पाठ ऋतुराज वसंतः। हम प्रस्तुत पाठ का सस्वर वाचन करेंगे, शब्दार्थ जानेंगे एवं अर्थ समझेंगे। ऋतूणां राजा वसन्तः भवति। भारतवर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। वसन्तः कामदेवस्य सखा अस्ति। वसन्ते सौन्दर्यस्य अभिनवं साम्राज्यं समुल्लसति। वसन्ते खगकुलं दिशि दिशि धावन्ति। चतुरो मधुकरनिकरः इतस्ततः अविरामं गुञ्जति। पलाशे रक्तपुष्पाणि विकसन्ति। तरुषु कोमलानि किसलयानि पुष्पाणि दृष्ट्वा मनः प्रसीदति। पिकाः हर्षातिरेकेण कूजन्ति गायन्ति च। भ्रमराः पुष्पाणि विलोक्य इतस्ततो भ्रमन्ति। कृषकाः नवसस्यानि दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। आर्याणां मुख्योत्सवः वसन्तो अस्ति। अयम् उत्सवः माघमासस्य शुक्लपक्षस्य पञ्चमीतः प्रारभ्यते। अस्मिन् दिने जनाः शारदां पूजयन्ति। बहवः जनाः पीतवस्त्राणि धारयन्ति। अस्मिन् ऋतौ होलिकोत्सवः सम्पद्यते। सर्वे जनाः प्रसन्नचित्ताः भवन्ति। परस्परं प्रेमालापं कुर्वन्ति। अस्मिन् ऋतौ अनेकाः सुगन्धिताः वायवः वहन्ति। आयुर्वेदशास्त्रानुसारेण वसन्ते भ्रमणेन बहवः भवन्ति। केवलं मात्रभ्रमणेन वायुसेवनेन च अनेकाः गुणाः प्राप्नुवन्ति। सौरभयुक्तः पवनः स्वास्थ्यवृद्धिः हेतोः अत्युत्तमो भवति। अतः वसन्ते भ्रमणः पथ्यं भवति। बच्चों, आज हम इसके बाद सस्वर वाचन के बाद हम शब्दार्थ देखेंगे। ऋतूणां ऋतुओं का, मधुकरनिकरः भौरों का समूह, हर्षातिरेकेण अति प्रसन्नता से, नवसस्यानि नई फसल से, पंचमीतः पंचमी से, प्रेमालापम प्रेम से बातें, पथ्यम औषधि, सेवनेन सेवन करने से। अब हम सस्वर वाचन शब्दार्थ, अब हम हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रस्तुत पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। ऋतूणां राजा वसन्तः भवति। ऋतुओं का राजा वसंत है। भारतवर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, होती हैं। वसन्तः कामदेवस्य सखा अस्ति। और जो वसंत ऋतु है वो कामदेव का सखा है, यानी मित्र है। वसन्ते सौन्दर्यस्य अभिनवं साम्राज्यं समुल्लसति। वसन्ते माने बसंत में, सौन्दर्यस्य अभिनवं साम्राज्यं समुल्लसति। वसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता जो है देखते बनती है। वसंते खगकुलं दिशि दिशि धावन्ति। वसंत ऋतु में पक्षियों का परिवार दिशाओं दिशाओं में घूमता नजर आता है। चतुरो मधुकरनिकरः इतस्ततः अविरामं गुञ्जन्ति। चतुर भौरों का समूह इधर उधर गुंजित दिखाई देता है। अविरामम माने लगातार गुंजार करता हुआ दिखता है। पलाशे रक्त पुष्पाणि विकसन्ति। और पलाश के फूल में रक्त पुष्पाणि माने लाल रंग के फूल
पलाश के पौधों में लाल रंग के फूल विकसित होते हैं। तरुषु कोमलानि किसलयानि पुष्पाणि दृष्ट्वा मनः प्रसीदति। और वृक्षों में, पेड़ों में कोमलानि किसलयानि, कोमलानि माने कोमल कोमल, किसलय माने पत्तों को, पुष्पाणि एवं फूलों को देख करके हमारा मन बहुत ही प्रमुदित होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। पिकाः हर्षातिरेकेण कूजन्ति गायन्ति च। और कोयलें हर्षातिरेकेण माने हर्ष के साथ कूंजती हैं और गाती हैं। भ्रमराः पुष्पाणि विलोक्य इतस्ततो भ्रमन्ति। भौरे पुष्पाणि माने फूलों को देख करके इधर उधर भ्रमण करते हैं। कृषकाः नवसस्यानि दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति। और किसान लोग अपनी नई नई फसलों को देख करके बहुत खुश होते हैं। आर्याणाम मुख्योत्सवः वसंतो अस्ति। आर्यों का मुख्य उत्सव वसंत है। अयम उत्सवः माघ मासस्य शुक्लपक्षस्य पंचमीतः प्रारभ्यते। यह त्योहार, यह उत्सव माघ के महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है। अस्मिन् दिने जनाः शारदां पूजयन्ति। और इसी दिन लोग शारदा माता की पूजा करते हैं। शारदां पूजयन्ति। बहवः जनाः पीतवस्त्राणि धारयन्ति। अस्मिन् दिने जनां शारदां पूजयन्ति। बहवः जनाः पीतवस्त्राणि धारयन्ति। और इसी दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। अस्मिन् ऋतौ होलिकोत्सवः सम्पद्यते। और इसी ऋतु में होली का उत्सव भी संपन्न होता है। सर्वे जनाः प्रसन्नचित्ताः भवन्ति। और सभी लोग खुश नजर आते हैं, प्रसन्न चित्त मन के नजर आते हैं। परस्परम प्रेमालापम कुर्वन्ति। और सब लोग आपस में प्रेम आलापम माने प्रेम पूर्वक बातें करते हैं। अस्मिन् ऋतौ अनेकाः सुगंधिता वायवः वहन्ति। और इसी ऋतु में अनेक सुगंधित हवाएं बहती हैं। आयुर्वेद शास्त्रानुसारेण वसंते भ्रमणेन बहवः भवन्ति। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वसंत ऋतु में भ्रमणेन माने भ्रमण करने से, बहवः भवन्ति माने बहुत सारे लाभ होते हैं। केवल मात्र भ्रमणेन वायु सेवनेन च अनेकाः गुणाः प्राप्नुवन्ति। केवल मात्र भ्रमण करने और वायु का सेवन करने से अनेक गुण प्राप्त होते हैं। सौरभयुक्तः पवनः स्वास्थ्य वृद्धि हेतोः अत्युत्तमो भवति। सौरभयुक्त हवाएं हमारे स्वास्थ्य को के लिए वृद्धिकर होती हैं, अत्यंत गुणकारी होती हैं। अतः वसंते भ्रमणः पथ्यम भवति। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वसंत ऋतु में भ्रमण करने से हमें पथ्यम भवति माने हमारे लिए औषधियाँ युक्त होती है। वसंत ऋतु में भ्रमण करने से उनकी जो हवाएं होती हैं वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, औषधि के समान होती हैं। धन्यवाद।